राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। हमारे बुजुर्ग शहरी हमारे आइडियल हैं नारों के साथ गुलबर्गा शहर में बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स की हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद। गुलबर्गा शहर में स्टेट कैबिनेट मीटिंग, 19वीं काबीना मीटिंग की तैयारियों के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे की गुलबर्गा शहर में आमद। गुलबर्गा शहर में 9 सितंबर को होने वाली केडीपी सेमाई मीटिंग आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई, रोक दी गई। गुलबर्गा शहर में पूरे जोश खरोश और धूमधाम से गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाने की तैयारियां। गुलबर्गा के नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी IPS ने किया गुलबर्गा कन्नी मार्केट का दौरा और ट्रैफिक मसले का इंस्पेक्शन। गुलबर्गा SDPI पार्टी लीडर्स के यहां के रोड्स के मसलों पर आवाज उठाने के चलते गुलबर्गा सर्विस रोड, रिंग रोड्स के कामों की हुई शुरुआत। गुलबर्गा शहर में गणेश चतुर्थी और मिलादुन नबी की आमद के चलते गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा ने दी यहां के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत। गुलबर्गा SDPI पार्टी लीडर्स ने एक्सीडेंट में मारे गए मरहूम अतीक अहमद के घर वालों से की मुलाकात। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए चोरी के वाकयात के चलते पुलिस ने अंजाम दिया बेहतरीन काम, 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने रायचूर के मानवी स्कूल बस एक्सीडेंट हादसे के चलते मारे जाने वाले बच्चों के घर वालों को मुआवजा कंपनसेशन देने का किया ऐलान। आज की अच्छी बात। नाजरीन, क्या आपको पता है कि बारिश का एक कतरा साफ हाथों पर गिरे तो पीने के काबिल होता है, लेकिन गंदे नाली में गिरे तो पैर धोने के काबिल भी नहीं रहता। वही बारिश का कतरा फूलों पर गिरे तो शबनम की तरह चमक उठता है, सीपी के अंदर गिरे तो मोती बन जाता है। बारिश का कतरा तो वही है, लेकिन फर्क ये है कि उसका ताल्लुक किससे जुड़ता है। बिल्कुल वैसे ही, ठीक उसी तरह अच्छी सोहबत नेक लोगों के साथ उठना बैठना अच्छाई फैलाता है और बुरी सोहबत बुरे लोगों के साथ उठना बैठना बुराइयां फैलाता है। लिहाजा अपना ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक बंदों से जोड़ें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, उन्हें तलाश करें जिनकी सोहबत से एक मामूली कतरा और इंसान अनमोल हीरा बनता है। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 3 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी यानी कि 7 सितंबर 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:09 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:31 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल यहाँ पर कुछ इलाकों में बड़ी हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में कुछ भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से कल रात और आज सुबह का मौसम औसत ही रहा, न ठंडा न गर्म। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल ज्यादती पाई गई। सोने की कीमत में अच्छा खासा उछाल देखा गया, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 68,305 रुपये से 71,725 रुपये के दरमियान बताई गई। बता दें कि आज भी 7 सितंबर महीने की शुरुआत के 7वें दिन भी गैस सिलेंडर्स कल के पुराने दामों पर ही यहां बेचे जा रहे हैं और पेट्रोल पर लीटर यहां 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहां 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में सीनियर सिटीजन्स बुजुर्गों और माजूर अफराद में हिम्मत और हौसला बढ़ाने, उन्हें बताने कि जवान नस्ल और पीढ़ी उनके साथ है, एक बड़ा ही बेहतरीन आलमी सीनियर सिटीजन डे मनाया गया।
जी हाँ, गुलबर्गा महकमे माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों को बाइख्तियार बनाने के महकमे की जानिब से आलमी सीनियर सिटीजन डे के मौके पर बुजुर्ग शहरियों के लिए मुख्तलिफ खेलों और सकाफती मुकाबलों का प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसका नारा था कि हमारे बुजुर्ग शहरी हमारे आइडियल हैं। बता दें कि इस शानदार प्रोग्राम में 103 साला एक बुजुर्ग संगम्मा अज्जी नामी खातून यहाँ पर बड़ी ही खास थीं और उनके अच्छे कामों के लिए वो सभी के लिए रोल मॉडल भी बनी हुई थी। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर मुनक्किदा कॉम्पिटिशन्स मुकाबलों में सभी मौजूद बुजुर्ग शहरियों ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया और अपनी खुशी का इजहार किया। गुलबर्गा शहर में 19वीं काबीना मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग और इजलास की तैयारियों के पेश नज़र गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे गुलबर्गा शहर तशरीफ लाएंगे। जी हाँ, रियासत के देहाती तरक्की और पंचायत राज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के वजीर और गुलबर्गा जिला के इंचार्ज वजीर प्रियांक खरगे स्पीड 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे बेंगलोर से फ्लाइट के जरिए से गुलबर्गा पहुंचेंगे और फिर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के ऑफिस में सुबह 11 बजे तमाम ओहदेदार और हकाम के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। हाँ, साथ ही बता दिया जाए कि 17 सितंबर को गुलबर्गा शहर में होने वाली 19वीं काबीना की मीटिंग के पेश नज़र तैयारियों के इजलास में वो शिरकत करते हुए यहाँ की तैयारियों के बारे में जायजा लेंगे और फिर उसके बाद प्रियांक खरगे आगे तयशुदा अपने शेड्यूल के तहत दूसरे प्रोग्राम्स में यहाँ शिरकत फरमाएंगे। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को कुछ दिन पहले ये जानकारी दी गई थी कि 9 सितंबर 2024 बरोज पीर गुलबर्गा शहर में केडीपी कर्नाटका डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सेमाई मीटिंग मुनक्किद करते हुए तैयारियां शुरू की जाएंगी और उन्हीं तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। लेकिन अभी खबर मिली है और जिला पंचायत सीईओ भंवर सिंह मीना ने यह बताया कि इस केडीपी जायजा इजलास मीटिंग को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। हाँ, ये जानकारी देते हुए साथ ही उन्होंने ये भी बताया चूंकि 17 सितंबर 2024 को अपने गुलबर्गा शहर में मुनक्किदा कर्नाटका वजीर आला सिद्धरमैया साहब की सदारत में स्टेट कैबिनेट मीटिंग, रियासती काबीना मीटिंग का इजलास होने वाला है, इसीलिए केडीपी इजलास की मीटिंग्स को मज़कूरा काबीना इजलास की इब्तिदाई तैयारियों को अंजाम देने की जरूरत के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। गुलबर्गा शहर में गणेश चतुर्थी और मिलादुन नबी के जश्न की तैयारियों के चलते गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के ज़ेर सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, चूंकि गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी का त्यौहार एक साथ आया है, इसीलिए कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दोनों बिरादरियों को पुरअमन और खुशअस्लूबी से ये त्यौहार मनाने के लिए हर तरह की तैयारियां करें। जी हाँ, उन्होंने इन दोनों त्योहारों के पस मंजर में इस जुमेरात को यहाँ ऐवान शाही गेस्ट हाउस में गुलबर्गा महानगर पालिके और जेस्कॉम के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि यहाँ अवाम को किसी किस्म की परेशानी के बगैर खिदमात मुनासिब तरीके से फराहम की जानी चाहिए। हाँ, इन तमाम जानकारियों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहार के दौरान बाकायदगी से पीने के पानी की फराहमी की जाए, शहर भर में सफाई सुथराई को बरकरार रखा जाए, सड़क के गढ़ों को ढांप दिया जाए। उन्होंने कहा कि गणेश की तंसीब के पस मंजर में बिजली की मुसलसिल फराहमी होनी चाहिए। बता दिया जाए कि यहाँ इस मौके पर गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मजहर आलम खान, कॉरपोरेशन मेंबर सैयद अहमद अजमल गोला, वाहिद अली फातेखानी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कमिश्नर भुवनेश पाटिल, लीडर फराजुल इस्लाम के साथ और भी बहुत सारे अहम लोग यहाँ मौजूद नजर आए। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को ये जानकारी दी गई थी कि परसों टीचर्स डे के दिन रायचूर के मानवी स्कूल की एक बस और प्राइवेट बस के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने अपनी जान गंवाई और कुछ की हालत नाजुक और तशवीशनाक बताई गई। लिहाजा उसी रायचूर सड़क हादसे में घायल जख्मी बच्चों को देखने के लिए, उनकी इलाज की जानकारी हासिल करने के लिए मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने रिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया। बता दिया जाए कि स्कूली बच्चों के बस हादसे ने पूरे रायचूर के साथ साथ आसपास के तमाम शहर जिला को झिंझोड़ कर रख दिया और ऐसे में मानवी तालुका के कप्पागढ़ गांव के पास सड़क हादसे में जख्मी हुए बच्चों की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे। लिहाजा यहाँ पर बताया गया कि इस हादसे में मारे गए 2 लड़कों के घर वालों को अच्छी मदद फराहम की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर 5 लाख रुपये इन बच्चों के घर वालों को मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया।
साथ ही बता दिया जाए कि ज्यादा बुरी तरह से जख्मी बच्चों का इलाज रिम्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मंजुनाथ मधुश्री नामी स्टूडेंट की हालत बहुत ही नाजुक बताई गई। साथ ही एक और मासूम लड़की के सर पर जोरदार चोट आने की इत्तला दी गई और उस लड़की के इलाज के लिए बैंगलोर के एक्सपर्ट सर्जन से भी सलाह व मशवरा किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटली के साथ एमएलए हम्पन्ना गौड़ा, ए वसंत कुमार, बसन्ना गौड़ा दद्दल, जिला कलेक्टर नीतीश, जिला पंचायत के एग्जीक्यूटिव अफसरान, जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रायचूर के असिस्टेंट कमिश्नर, जिला सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के अफसरान, रिम्स के डायरेक्टर इंतजामी अफसर के साथ दीगर अफसरान यहाँ मौजूद नजर आए। गुलबर्गा शहर में आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सड़क पे मार्केट में लोगों का बड़ा हुजूम, भारी भीड़ देखने को मिली। जी हां, गुलबर्गा शहर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और शानदार तरीके से मनाया गया। जी हां, आज विनायक चतुर्थी त्यौहार को यहां पर हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर सुपर मार्केट में बड़ी भीड़ दिखाई दी। यहां से लोगों ने गणेश पंडाल को सजाने के लिए फूलों के हार, फल, केले के पत्ते, गन्नों के साथ साथ सभी अहम डेकोरेशंस के सामान को खरीदा। जी हां, इस खरीदारी में यहाँ की आवाम आज बड़ी मसरूफ नजर आई। साथ ही यहाँ पर आवाम आज गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश की मूर्तियों को भी पूरे जोशो खरोश और शानदार जज्बे के साथ खरीदते हुए अपने पंडाल में उसे रखकर पूजा करने के तहत ले जाते हुए नजर आई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि नौकरी पेशा मुलाजिम जॉब्स के सिलसिले में गुलबर्गा से दूर, अपने शहरों से दूर हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई अपने अपने घर लौटकर घर वालों के साथ ये त्यौहार को मनाते हैं। लिहाजा इस मौके पर कई सारे लोग यहाँ की आवाम अपनी खुशी को जाहिर करते हुए रोड, सड़कों पर, बाइक्स पर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टर्स पर सवार होकर अपने हाथों में झंडे लिए चीखते चिल्लाते हुए भी नजर आए। इसी के साथ ही इस मौके पर यहाँ के रोड्स, रास्तों, बाजार में सुकून, शांति को बरकरार रखने के लिए पुलिस अहलकार भी आवाम के बीच अपनी ड्यूटीज करते हुए नजर आए। लिहाजा आज इस मौके पर राब्ता न्यूज की पूरी टीम हमारे तमाम गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश करती है। हैप्पी गणेश चतुर्थी। साथ ही यहाँ की तमाम आवाम से ये भी गुजारिश की जाती है कि अपने अपने त्योहारों को सुकून और शांति से मनाएं और यहाँ पर अमन, चैन और सुकून को हमेशा बरकरार रखें। गुलबर्गा शहर की आवाम की भलाई के लिए काम करने वाली पार्टी गुलबर्गा एसडीपीआई और उनके लीडर्स जो कि आए दिन आवाम के लिए उनके हक में आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं, वही एसडीपीआई पार्टी के एक्टिव लीडर सैयद अलीम इलाही ने हाल ही में गुलबर्गा शहर में वाक़ संतराशवाड़ी की मस्जिद के पास कायम बिजली के ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द बाड़ लगाने, फेंसिंग लगाने के लिए जेस्कॉम के ऑफिशियल्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। जी हां, उन्होंने यहां पर जेस्कॉम ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी फौरी कार्रवाई ने इस इलाके में आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया है और किसी भी अलमनाक और गलत वाक़यात, हादसात को होने से रोक दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात को सभी के नजरों में लाने के लिए तमाम मीडिया चैनल्स का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर्स, एसडीपीआई कायदीन ने हाल ही में अतीक अहमद नामी शख्स के अहले खानदान से भी मुलाकात की जो कि गुलबर्गा रिंग रोड पर एक हादसे में अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। बता दें कि मरहूम अतीक अहमद के घर वालों में उनके माँ बाप, बीवी और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। लिहाजा इस मौके पर एसडीपीआई रहनुमाओं ने उनके खानदान, उनके घर वालों को कानूनी मदद और दीगर अक़साम की मदद समेत मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया है। गुलबर्गा शहर में नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी आईपीएस की आमद के साथ यहाँ पर बड़े ही एक्टिवली अंदाज से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वो यहाँ पूरे एक्टिवली जगह जगह पर रोड, रास्ते, पुलिस स्टेशन का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गुलबर्गा के नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी आईपीएस ने आज गुलबर्गा शहर के कन्नी मार्केट का दौरा किया और साथ ही यहाँ के ट्रैफिक के मसले पर इंस्पेक्शन करते हुए करीब में मौजूद सब्जी वालों से उन्होंने बातचीत करते हुए उन्हें आगाह किया कि इस तरह से उनके रोड, रास्तों पर रोड्स के करीब बैठकर सब्जी बेचने से ट्रैफिक जैम हो जाती है और यहाँ की आवाम को परेशानी पेश आती है। लिहाजा तमाम अहदेदार के साथ सब्जी बेचने वालों को यहाँ पर हिदायत दी गई कि वो रोड्स के करीब नहीं बैठें बल्कि कोई अलग से ओपन प्लेस, खुली हुई जगह पर बैठकर अपने काम को अंजाम दे। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि कन्नी मार्केट में चोरी के वाकयात बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जिसके लिए ये हिदायत दी गई है और ये स्टेप लिया गया है।
जिसको तमाम आवाम को सपोर्ट करते हुए इस पर अमल करना बेहद जरूरी है। बता दिया जाए कि इस मौके पर पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसजी आईपीएस के साथ केएमपी ऑफिशियल मिस्टर जादव, एएसआई मिर्जा अमजद बेग, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक प्रवीण नायक, एसीपी ट्रैफिक इस्माइल शरीफ, ईएसआई ट्रैफिक शांताबाई, पीएसआई मोहम्मद सलीम के साथ साथ और भी अहम पुलिस अहलकार यहां पर मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर में 10 अगस्त 2024 के दिन रात के वक्त घर के सामने खड़ी की गई होंडा शाइन बाइक को चोरी करने की इत्तला के चलते इस चोरी के केस को मकबूल थाने के गुन्ने नंबर 58/2024 के तहत दर्ज कर लिया गया था। इन 2 चोरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों चोरों के कब्जे से 2 लाख रुपए की कीमत की 4 बाइक्स को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर यहां गुलबर्गा जिला एसपी अद्दुरू श्रीनिवासुलु, गुलबर्गा एसपी श्रीनिधि अपार, डीवाईएसपी शंकर गौड़ा पाटिल, सीपीआई श्री जगदेवप्पा पाड़ा, मडबूल पुलिस स्टेशन पीएसआई चेतन, पीएसआई शीला देवी के साथ अहम पुलिस अहलकार यहां पर मौजूद थे। लिहाजा इन 2 चोरों को पकड़ते हुए अवाम को उनके बाइक्स लौटाने के अच्छे काम को अंजाम देने के लिए मज़कूरा केस की तहकीकात में कामयाब होने वाले इन चोरों को पकड़ने वाले अफसरान और टीम की गुलबर्गा एसपी ने सताइश की तारीफ की। गुलबर्गा शहर में रिंग रोड और सर्विस रोड के कामों और एंक्रोचमेंट्स के मसले को उठाने वाली एसडीपीआई पार्टी, जिस पर हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई थी, लिहाजा वही एसडीपीआई पार्टी लीडर्स के रोड रास्तों के इशू को उठाते हुए आवाज बुलंद करने के चलते आज गुलबर्गा सर्विस रोड रिंग रोड का काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, यहां के रिंग रोड सर्विस रोड पर यानी कि खरगे पेट्रोल पंप से लेकर हुमनाबाद सर्कल तक मौजूद एंक्रोचमेंट्स के हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हां, यहां पर जेस्कॉम ऑफिशियल्स गुलबर्गा महानगर पालिका की जानिब से एंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए जेसीबीज और बुलडोजर के जरिए से काम शुरू कर दिया गया है। लिहाजा इन्हीं कामों को देखते हुए गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर सैयद अलीम इलाही ने कहा कि ये जो काम शुरू किया गया है ये सिर्फ इंक्रोचमेंट्स हटाए जाने के हद तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बुलडोजर जेसीबीज के जरिए से इंक्रोचमेंट्स को हटाए जाने के बाद साथ ही यहाँ पर आगे के कामों की भी शुरुआत की जानी चाहिए। ओके, गुलबर्गा कॉरपोरेशन जेस्कॉम ऑफिशियल्स की अहम जिम्मेदारी है। साथ ही यहाँ पर आवाम से अपील की गई कि इन रास्तों पर मौजूद अपनी तमाम चीज़ों को हटाया जाए ताकि आपका ज़्यादा नुकसान न हो। साथ ही यहाँ पर एनएचएआई, जेस्कॉम, गुलबर्गा कॉरपोरेशन से भी एसडीपीआई पार्टी की तरफ से गुजारिश और अपील की गई कि इंक्रोचमेंट हटाने के साथ साथ आगे के कामों को भी फौरी तौर पर शुरू किया जाए और इसको मुकम्मल किया जाए और ऐसा न हो कि इंक्रोचमेंट हटाए जाने के बाद आगे का काम महीने बाद शुरू किया जाए, बल्कि साथ ही पीछे पीछे आगे का काम शुरू करते हुए सही तरीके से इन तमाम रोड्स के कामों को अंजाम दिया जाए। इसी के साथ ही सैयद अलीम इलाही ने यहाँ पर मजीद कहा कि 2 अक्टूबर तक इन तमाम कामों को सही तरीके से मुकम्मल किया जाए और साथ ही जो भी जेस्कॉम, वाटर बोर्ड, कॉरपोरेशन, एनएचएआई के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उन तमाम को भी फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।